हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे वेट ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो वर्सेस HIIT। व्हाई? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ या मैं मसल गेन करना चाहता हूँ। अब इस सिनेरियो में मेरे लिए इनमें से क्या बेटर होगा। सबसे पहले उस चीज़ की बात कर लेते हैं जिस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कार्डियो। क्यों नहीं है भरोसा? रीज़न नंबर 1 कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। एनाबॉलिक एक्टिविटी वो होती है जहां पे योर बॉडी इज फोर्स्ड टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड अदर गुड थिंग्स जो कि आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करेंगी और फैट लॉस करने में हेल्प करेंगी। कार्डियो वेरेज इज अ कैटाबॉलिक एक्टिविटी। व्हाट कैटाबॉलिक एक्टिविटी इज? जहां पे कि आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन सिक्रीट कर रही है जो कि विच विल मेक यू फील डिप्रेस्ड, प्लस वो आपका मसल भी ब्रेक डाउन करने वाली है। तो जब मसल ब्रेक डाउन हो रहा होता है ना, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कार्डियो को मैं अवॉइड करता हूं। द सेकेंड रीजन इज कार्डियो वेट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है तब जबकि कार्डियो के ड्यूरिंग द कार्डियो यू आर गेटिंग ऑक्सीजन। अब जनरली कार्डियो को क्या होता है कि आप अपने एलिप्टिकल ट्रेनर पे, चाहे क्रॉस ट्रेनर के ऊपर हो या ट्रेडमिल के ऊपर हो, और यू आर जॉगिंग। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है। आई टेल यू हाउ नहीं है। जिम में सब तरफ कांच लगे हुए होते हैं, पैक्ड होता है, और कुछ एसी चल रहे होते हैं। अब जो ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी बहुत मिल रही है वो उन एसी के थ्रू मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन 4 या 5 एसी से ऑक्सीजन लेने वाले आपके अलावा आप ही के जिम में 30 जने और खड़े हैं, तो ये वाला भी पॉइंट गड़बड़ हो गया। अब अगर आपको एक स्किनी फैट फिजिक चाहिए, स्किनी फैट क्या होता है कि आप बहुत पतले हो बट स्टिल आप टोन्ड नहीं हो। आप इतने पतले होने के बाद भी यू हैव गॉट सैगी चेस्ट, सैगी आर्म्स हैं, आपके ओवरऑल बॉडी सैगी है, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज इससे अच्छा एक ऑल्टरनेटिव होता है इज टू वॉक। जस्ट वॉक, बाहर निकलो एंड वॉक फॉर एटलीस्ट एन आवर। बिकॉज कार्डियो के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि 25 मिनट्स तक सिर्फ शुगर बर्न होता है और उसके बाद फैट बर्न होता है। तो यू नीड टू डू कार्डियो फॉर एटलीस्ट लाइक 45 मिनट्स 1 आवर। अब अगर आप दौड़ रहे हो ट्रेडमिल के ऊपर तो इट बिकम्स अ कैटाबॉलिक एक्टिविटी। वेयर एज जब आप वॉक करते हो कैजुअली, आराम से, तो फर्स्टली आप लोगों को देख रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, यू फील गुड अबाउट इट। सेकेंडली आपको नई नई चीज़ें दिख रही है। थर्डली आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। फोर्थली आपकी बॉडी कोर्टिसोल को कम करती है जो कि एक डिप्रेशन का हार्मोन है। ओवरऑल जो अच्छी क्वालिटीज है वॉक करने की। वाई आई से कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कितने भी बिजी हो, प्लीज़ 1 घंटा स्पेयर करो वॉक करने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ वॉक कर रहे हो तो यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एज वेल। सो वॉकिंग इज गुड, इसको स्किप करो। यू डोंट वांट टू बी स्लिम एंड फैट एट द सेम टाइम। ओके, नाउ अच्छी चीज़ों की बात करते हैं जो एक्चुअली काम करती हैं। वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जब भी आप कुछ भी हाई इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो तो एज आई सेड बॉडी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। ग्रोथ हार्मोन इंटेंसिटी जब बढ़ा दी जाती है तो बाय 400% इंक्रीज हो जाते हैं, विच विल बर्न 400% मोर फैट एंड विल मेक यू गेन 400% मोर मसल। अभी फीमेल्स ये बिल्कुल भी डाउट मत करना कि इट विल मेक यू लुक मैनली। जितनी आपकी लिमिट है, जितना नेचुरली आपकी बॉडी मसल गेन कर सकती है टू मेक यू लुक मोर टोन्ड, मेक यू लुक बेटर, वो उतना ही मसल गेन करने वाली है। फॉर मैन देयर इज नो लिमिट। आप टेस्टोस्टेरोन बेस्ड बॉडी है आपकी, अच्छी खासी मसल ग्रो कर लोगे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और कार्डियो में डिफरेंस क्या होता है? कार्डियो वो होता है जो जनरली, ये मैंने कल परसों देखा था इसलिए बोल रहा हूँ, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू समवन। अब जो चीज़ करते वक्त आप किसी से बात कर सकते हो, आपको कैसे लगा कि ये आपकी फैट बर्न करने वाली है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ऑन द अदर हैंड इज जहाँ पे कि आप 15 सेकेंड्स तक स्प्रिंट करते हो एंड यू विल गिव इट ऑल यू हैव विद इन यू। उस 15 सेकेंड्स में यू विल ट्राई एंड बी टू सेन कि आज तो मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 15 सेकेंड्स में आपको उस हिसाब से स्प्रिंट करनी है। उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लो, देन अगेन 15 सेकेंड्स, 1 मिनट का ब्रेक लो, देन अगेन 15 सेकेंड्स। ये साइकिल 10 बार करो। दिस इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सिमिलरली अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल में पूरे टाइम आप पूरी जान लगा के नहीं भागते हो।
फुटबॉल में देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको, जब बॉल आपके पास है या आप किसी को कवर कर रहे हो या आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको उसके साथ भागना पड़ेगा। उन इंटेंसेस पे ही आप इंटेंसिटी जनरेट करते हो विच लास्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड। सो दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बास्केटबॉल हुआ, अच्छा आप बैडमिंटन भी खेल रहे हो, अब आप बैडमिंटन ऐसे खेल रहे हो कि योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, तब वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हुई। अदरवाइज ढल गया दिन, हो गई शाम वाला, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, जितनी देर खेलना चाहो खेल लो, हैव अ गुड टाइम। अब जो लोग बहुत तेज भाग नहीं सकते, जो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे, जो लोग बास्केटबॉल नहीं खेल रहे बट जिम जा रहे हैं, वो इन सबका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? एंड दे कैन रीच अ स्टेज वेयर देयर बॉडी विल सीक्रेट 400% मोर ग्रोथ हार्मोन्स इज थ्रू वेट ट्रेनिंग विद हाई इंटेंसिटी। तो ये मेरा ही बनाया हुआ नाम है, हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग। आई एम नॉट श्योर, शायद किसी और ने भी बना रखा हो, बट आई केम अप विद दिस थिंग इन माई माइंड कि जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो जनरली क्या होता है, आपने एक सेट किया एंड देन यू विल वेट फॉर लाइक अ मिनट और 2, सम पीपल वेट टिल लाइक 3 minutes एज वेल। यहाँ आपको क्या करना है, यू कंप्लीट 1 set, काउंट टिल 20, वेंट टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट सेट, बड़ा 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 हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कैमरे के सामने देख रहे हो ना तो ऐसा लगता है मतलब हिप्नोटिज्म जैसा, तो ये ब्ला 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 हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक सेट किया, यू विल काउंट टिल 20, यू विल गो टू अनदर सेट, वो सेट खत्म हो गया, यू विल काउंट टिल 20, यू विल गो टू अनदर सेट। अब आपने 3 सेट रखे हुए थे एक एक्सरसाइज के लिए, 3 सेट हो गए, नाउ वेट फॉर अ मिनट और 2 जब तक कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हो। जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हो वापस से वही, एक सेट हुआ, काउंट टिल 20, दूसरा सेट। अब इसमें आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ब्लड रश बहुत अच्छा करेगा विच विल हेल्प योर मसल ग्रो, फैट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है, कार्डियो का तो मैंने बताया 25 मिनट्स तक शुगर बर्न होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग में शुगर इंस्टेंटली बर्न हो जाता है और उसके बाद सिर्फ फैटी फैट बर्न होता है, बट वो 14 आवर्स के बाद तकरीबन चालू होता है और अगले 48 आवर्स तक लास्ट करता है। ये क्यों होता है? इज बिकॉज जब आपने वर्कआउट किया तो आपके बहुत सारे सेल्स मिलके ऑलरेडी बॉडी में टिश्यू बना रखे हैं। जब आपने वर्कआउट किया तो आपके टिश्यूज में बहुत माइनर इंजरीज होती है, तो बॉडी को ये लगता है कि ईदर आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और एल्स ये तो ये रोज ही करने वाला है। तो बॉडी उन टिश्यूज को जब उन पे प्रोटीन यूज कर रही होती है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो उन सारे टिश्यूज को मिला के एक स्ट्रॉन्ग मसल बनाती है। वो मसल बनाने में कैलोरीज लगती हैं, इसलिए फैट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। फैट बर्न एक लंबे समय तक होता है। कार्डियो का फैट बर्न कब तक होगा? जब तक आप ट्रेडमिल के ऊपर हो। वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपकी मसल डेवलप होती रहेगी वर्कआउट करने के अगले 2 दिन बाद तक, और फैट बर्न होता रहेगा वर्कआउट करने के अगले 2 दिन बाद तक, कंसिडरिंग अगर आप इस तरीके से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। अनदर गुड थिंग वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की ये है कि देखो कुछ चीज़ें साइंस होती है, कुछ चीज़ें लॉजिक होती है। अगर लॉजिक से भी देखने जाओ तो गूगल पे जाओ, अगर नहीं देखा है तो पहले, अगर देखा हुआ है तो वेरी गुड। स्प्रिंटर्स को देखो जो 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ते हैं, और मैराथन रनर्स को देखो। रनिंग अ मैराथन कार्डियो, स्प्रिंट करना HIIT, उन दोनों को देखो वैसे लोगों को, और फिर डिसाइड कर लो कैसी फिजिक चाहिए। मैराथन रनर की चाहिए पतला, बिल्कुल पतला, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत भूखा है बेचारे को, खाना नहीं खिलाया किसी ने। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो उनका स्पोर्ट है तो उनको करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। आपका वो स्पोर्ट नहीं है, यू कैन ऑप्ट कि आपको स्प्रिंटर वाली फिजिक चाहिए या आपको मैराथन रनर की फिजिक चाहिए, तो गो फॉर दीज, स्किप दिस। इसकी जगह पे वॉक करो, वॉक बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। एंड आई एम श्योर कि सैटरडे है और संडे के लिए विल बी ऑल जैज्ड अप। व्हाट आई वुड लाइक यू पीपल टू डू समथिंग इज, संडे को 10 मिनट निकालना, 15 मिनट निकालना, एंड डू समथिंग फॉर समवन यू डोंट नो। सेम थ्योरी है कि हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं ऑल थ्रू आउट द वीक। हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, घर वालों के लिए कमाते हैं, फैमिली के लिए कमाते हैं, ये सब करते हैं,
कोई भी जानवर होगा वो ये करने वाला है। हमें ऊपर से ना थोड़ी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मिली है, हमें उसके साथ में कंपैशन भी मिला है। तो अगर वीक में 15 मिनट भी ऐसे किसी के लिए निकाल सकते हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो आई गेस दैट इज कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। सो 15 मिनट ज़्यादा नहीं होते, स्पेयर सम टाइम। एंड एज यूजुअल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।